अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स। हमने एंगल्स को मेजर करने हैं। किन एंगल्स को मेजर करना है? जो लेटर से मार्क हुए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो लेटर दिया हुआ है ये एक्स दिया हुआ है। तो इस एंगल को हमने मेजर करना है, फाइंड आउट करना है। एक बात तो आप माइंड में रखें, ये जो लाइन होती है, लाइन ये जो दी हुई है, इसका जो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है। तो यहाँ उसने दे दिया है ये वाला पार्ट, यानी इस पार्ट में ये वाला हिस्सा उसने दे दिया है जो कि 46 डिग्री है। तो ये वाला हमने फाइंड आउट करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? एक्स और 46 को ऐड करेंगे। हमें पता है एक्स और 46 डिग्री ऐड होके क्या बनेगा, क्योंकि पूरा तो 180 डिग्री है ना, तो ये पूरा 180 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए, एक्स ये वाला और 46 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर कर दिया। अब 46 के साथ प्लस है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है, 46 के साथ प्लस का साइन है। जब ये उधर जाएगा राइट साइड पे जाएगा इक्वल के, तो 46 के साथ प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 46 उधर गया तो माइनस 46 हो जाएगा। तो 180 में से 46 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 134 डिग्री। तो हमने x को यानी कि 134 डिग्री निकालिए। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 134 है और ये वाला एंगल 46 है। तो 134 प्लस 46 कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। इसी तरह सारे पार्ट हमने करने हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब सेकंड पार्ट को देखें। तो बस अब यहाँ b 44 और 60 दे दिया है, तो ये पूरा किसके बराबर होता है? 180 के। तो b 44 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 के साथ प्लस है। ये लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे खड़ा, उधर जाएगा इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। 180 माइनस 60 120। इसी तरह प्लस 44 है, इसको भी इधर लेके आएंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 44 माइनस 44 में तब्दील हो जाएगा। तो 120 में से 44 माइनस गया तो 76। तो बी की वैल्यू यानी कि ये जो लेटर है बी, इसका एंगल निकल आया कि 76 है। तो 76 प्लस 44 प्लस 60 किसके बराबर बनता है? 180 के बराबर बनता है। एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ 9x दे दिया है, यहाँ 3x दे दिया है। ये पूरा किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। इसी तरह 9x प्लस 3x को 180 के बराबर कर देंगे। 9x प्लस 3x कितना हो गया? 12x। x के साथ 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। 180 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री निकल आए। ये किसका निकला? ये x डिग्री निकली, यानी x निकला। लेकिन हमें 3x और 9x चाहिए, तो पहले 3x निकालते हैं, यानी कि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या है? 15 डिग्री। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 45। तो यहाँ का एंगल निकल आया 45 डिग्री। फिर 9x का निकालते हैं, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ निकल आया 135। तो यहाँ निकला 135। तो 135 प्लस 45 कितना निकला? 180 डिग्री निकल आया। इसी तरह फोर पार्ट है। अब यहाँ उसने क्या दे दिया है? यहाँ उसने यहाँ भी एंगल ए दिया है, यहाँ भी एंगल ए दिया है, यहाँ भी एंगल ए दे दिया है, यानी कि तीनों एंगल सेम है। और यहाँ पे उसने ये डब्बे वाला निशान, डब्बे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। पूरी लाइन का जो एंगल होता है 180 होता है। अगर इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दें तो 180 पूरा है ना, तो हाफ इधर हो गया और हाफ इधर हो गया, 90 और 90 बनता है।
यानी जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक सीधी लाइन हो, उसके ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ किया जाए तो वो 90 का एंगल बनाता है। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। तो क्योंकि पूरा टोटल 180 होता है तो उसका जो हाफ हुआ, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, 90 प्लस 90 क्या बना, 180 बना। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे वो 90 का एंगल बना रहा है। ये देखिए ये एक सीधी लाइन है ना, तो ये सीधी लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है, 180 का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। फिर वो कह रहा है कि इनके दरमियान में ये जो है देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पे डब्बा बन रहा है यानी कि 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ 90 का एंगल है, ये पूरा 180 है, तो इसका मतलब होगा एंगल ए और इस एंगल इन 3 ए को ऐड करेंगे तो वो 90 बनेगा, क्योंकि टोटल 180 है तो 90 इधर रह गया, तो बाकी 90 इस ए और इस ए को ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। देखिए वो कह रहा है मैयर एंगल बी ओ सी, तो यहाँ ओ है जो लिखना भूल गया है, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी। तो किसका एंगल बता रहा है, बी या सी का एंगल नहीं बता रहा, बीच वाले का एंगल बता रहा होता है, ओ का एंगल बता रहा है। बी ओ सी, बी से चला, ओ से मुड़ा, सी तक पहुंचा, तो जहां से मुड़ता है एंगल वहां का बता रहा है, तो यहाँ पे 90 का एंगल है, तो 90 डिग्री लिख लिया। अब बाकी कौन से एंगल बने, मैयर एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि यहाँ पे एंगल ए, मैयर एंगल सी ओ डी यानी कि मैयर एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी यानी कि इस ए का एंगल, फिर प्लस मैयर एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, डी ओ ई, डी से चला, ओ से मोड़ा, ई तक पहुंचा, तो एंगल ओ का यानी कि ये ए का बता रहा है। तो इन 3 एंगल्स को ऐड करें यानी ए ओ बी, ए सी ओ डी यानी कि ये ए, डी ओ ई यानी कि ये ए, तो ये किसके बराबर बनता है, ये 180 माइनस 90 बनता है। क्यों, क्योंकि ये वाला 90 निकल गया है ना, बी ओ सी ये 90 के बराबर है ना, तो इस एंगल को निकाल के बाकी जो 3 एंगल्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो 180 में से, यानी कि पूरा 180 होता है तो 180 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, तो बाकी ये 3 एंगल जो हैं वो 90 के बराबर आ जाएंगे। 180 माइनस 90 90 हो गया। अब क्या है, मैयर एंगल ए, मैयर एंगल ए, मैयर एंगल ए, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को ऐड करें तो वो क्या बनता है, 90 बनता है, क्योंकि ये 90 निकल गया, बाकी ये 3 एंगल्स 90 के बराबर हैं। तो 1 यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बना, 3 मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस आगे हम देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 90 के नीचे चला गया, 90 को 3 पे डिवाइड किया तो 30 डिग्री। इसका मतलब है कि हर एंगल ए जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो तीनों एंगल सेम है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। 30 प्लस 30 प्लस 30 क्या हुआ, 90 और 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 180 है। तो ओके, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो देखें यहाँ हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये फिर से वही आसान है, एक लाइन है, एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है। तो वो यही बात कह रहा है, मैयर एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी, आप नाम दे दो ए बी सी, अगर ना भी दो फिर भी ठीक है। अब जी और 15 को जब ऐड करोगे तो वो 180 के बराबर आएगा, तो 15 के साथ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 15 165, यानी कि जी का एंगल निकल आए। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 165 है, तो 165 प्लस 15 180 बनता है। इसी तरह लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को देखें, यहाँ भी हमारे पास बहुत ही आसान है, हमारे पास m दिया हुआ है और 45 दिया हुआ है, तो m और 45 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 180 के बराबर, 45 उधर जाएगा, माइनस 45, 180 माइनस 45 135, तो यहाँ एंगल निकल आया 135। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।